सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। करते हैं अपने व्लॉगिंग की यानी कि वीडियो की शुरुआत। आज है अष्टमी का दिन। हाँ, ये वीडियो आ रहा है नवमी के दिन। अष्टमी के दिन बागेश्वर में नुमाइश खेत में लगते हैं, मतलब हर नवरात्रि के दिन लगते हैं माँ के भजन कीर्तन, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे गरबा। आज हम लोग भी परिवार के साथ गए थे दर्शन करने के लिए दुर्गा माता का। मंदिर नहीं, मूर्तियां बनाई। यहाँ पे तो शुंभ और निशुंभ दोनों बच्चे मुझसे पूछे थे मम्मा इनका मुंह ऐसा कैसे है, ये ऐसे क्या है। तो इनको मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। ये है शुंभ निशुंभ, जो माता इनका है वध करती है। तो बच्चों ने बोले यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं, तो इनके डैडा इनको थोड़ा ठीक ठाक से लगा रहे थे ताकि दोनों की फ़ोटो अच्छे से आ जाए। और हमने भी करे हैं माता रानी के 9 रूपों की दर्शन। आप लोग भी करिए माता रानी के 9 रूप के दर्शन। और आपको भी अष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी आपके घर में खुशियों की सौगात लाए, जो भी दुख दूर हैं सभी भक्तजन सभी के दूर करे। हैप्पी नवरात्रि। सखी जिद थी कि मम्मा मैंने यहाँ गेम खेल ले, तो इनको ऐसा लगा ना कि यहाँ देहरादून जैसा होगा कि सारे गेम पार्लर होंगे। लेकिन बच्चे पहली बार आ रहे हैं, पहली बार दुर्गा पूजा देखने बागेश्वर में, तो होता है ना किसी चीज़ को ना देखो, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन प्रतिष्ठा बोली हाँ तो गेम ही नहीं है। जब उसने मिक्की माउस देखा सीरियसली इतना खुश हो गई थी कि मम्मा मैं इसमें खेलूँगी। बट मैं और इसके डैडा डर रहे थे कि ये खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे थे यहाँ, बच्चे धक्का मुक्की भी कर रहे थे। लेकिन विशी को भी लिया था हमने, विशी नहीं खेल पाया, ना ही वो इन्जॉय कर पा रहा था, उसको दूसरी जगह ले गए। तो यहाँ पे मानू ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। दोनों उसमें खेली थी, मानू इस वाले में भी गई थी और दोनों मिक्की माउस में भी गई थी। तो बजे हैं सुबह के 4 और आज है अष्टमी। हम कन्या पूजन अष्टमी को खिला रहे क्योंकि नवमी को किसी कारणवश हम नहीं खिला सकते। यहाँ पे मैं चने का भोग और साथ में सूजी का भोग लगा रही। पूरी बनेगी नदी गाँव में ही, 2 चीज़ यहाँ बना रहे, बाकी चीज़ नदी गाँव में बनेगी। तो फटाफट से मैया जी का भोग तैयार करते हैं। तो काले चने मेरे अच्छे खासे उबाल आए हैं। थोड़ी देर में बाद मैं उन्हें छौंका लगाऊंगी। फिलहाल यहाँ मैं अपने हलवे की तैयारी कर रही हूँ। हलवा मेरा आज बहुत अच्छा बना था, क्योंकि इस बार मैंने नया ट्विस्ट करा था। ऐसे यूजली क्योंकि सूजी मेरे पास कम पड़ी हुई थी, हालांकि सूजी मुझे मम्मी ने दी थी, लेकिन वो आधा पैकेट ही था और पूरी कन्याओं को खिलाना था, प्रसाद भी सबके लिए बनाना था। तो मैंने इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि थोड़ा सा मैंने इसमें आटा मिलाया, और आटा मिलाने के बाद सूजी में इतना अच्छा टेस्ट आया ना, जैसे खड़ा प्रसाद बनता है गुरुद्वार में, सेम वैसे ही टेस्ट आ रहा था।
और जब भी मैं सूजी बनाती हूँ, घी की क्वांटिटी मेरे उसमें रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नीचे से घी तैरे ऊपर से सूजी तैरे, जैसे खड़ा प्रसाद गुरुद्वारे में मिलता है। सो होप सो प्रसाद बहुत अच्छा बना था। अभी भी दिख अच्छा रहा है। शाम को जब हमने प्रसाद ग्रहण किया था भोजन के बाद, तब भी जैसा कि आपको दिख रहा है भोग रेडी हो चुका है, चने भी रेडी हो गए, हलवा भी रेडी हो गए। इसकी मैं कर देती हूँ गैस बंद। और चने मेरे बहुत स्वादिष्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे, तो फटाफट लगाती हूँ मैं धुनाई में भगवान जी को भोग, यानी कि माता रानी को भोग, और फिर फटाफट खाना पैक करके नदी गाँव जाते, क्योंकि कन्या वहीं जमानी है। और आज शास्त्री जी भी आने वाले हैं। बच्चे भी मेरे साथ में उठ गए, दोनों बच्चे, तो इनको फटाफट नहलाना है, तो नहलाएंगे इनकी डैडा, तो मैं फटाफट से माता रानी का भोग तैयार करती। शास्त्री जी भी आ गए हैं, तो हम यहाँ माता रानी का पाठ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कन्या जमाएंगे। थोड़ी कन्या आ गई हैं, मम्मी पर चल रही है पूरियाँ, थोड़ी कन्या आने वाली। सबसे पहले ये 3 कन्या आई थी, तो इन्हीं का आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद अभी थोड़ी थोड़ी करके सारी कन्या आएंगी। तो फटाफट से पहले हम मैया जी का पाठ पढ़ते हैं, फिर कन्या जमाएंगे। टाइम भी नहीं हुआ पजामा पहनने का। बड़ी सी पजामा उल्टी कर दो। बाबू सरबत डालते हैं उसके पानी में। चलो रखो पैर। मेरा भी तो बजाते हैं। बाबू रिकॉर्डिंग हो रही। लो बाबू पैर। पहले वहां जाओ, वहां पहले कन्या होके। हीर कुमार का रखो। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं इस बार, अच्छा लग। चलो पैर रखो, दोनों पैर। दिया पहला। हम कहेंगे अब बब्बू के भी दो। केला मिलेगा, सबको मिलेगा। बब्बू पैर पैर रखो। मजे हो गए, छालो ये तू भी तरह थैंक यू। ये भी माता ही है। खाना भी सब साथ ही शुरू करना। भानु को क्या बात? अच्छा आंटी जी। खाना कुछ नहीं जा रही खुदा। मैया लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। गोलू शंख बजाते हुए खाना। अरे रुक जा, खाना शुरू करेंगे। अब शंख मैं थोड़ी बजाऊंगी यार गोलू। तुझसे तो बात करना ही बेकार है यार।
तो उस पर काजल सच में काम कर रही थी, प्लेटें लगा रही थी। शंकर लगाने हैं। हाँ, वो खाना शुरू करेंगे ना। और आपने मैसेज सीन नहीं करा। गाइस, स्वागत ला दिया दुर्गा पूजन, क्योंकि कल नहीं खिला सकते थे किसी रीजन की वजह से, सो हमने कर दिया कन्या पूजन और फटाफट हम कर रहे हैं सफाई। और मेरा साथ दे रहे परू, लकी और थोड़े ट्यूशन के बच्चे भी। सारी रूम की हो गई है, अभी कर रहे हैं हम किचन की। और किचन इतना बुरा समझ में नहीं आ रहा है, अवन उतारूं या नहीं उतारूं। अगर उतारूंगी तो कहाँ पे रखूंगी। और इसको देखो, और ये वीडियो ना भांदा भी देखने होंगे। और ड्राइंग रूम को भी मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा हमने यहाँ की सफाई कर दी। पता नहीं मेरा कैमरा क्यों, अब ठीक है। यहाँ बैठक के ऊपर साफ कर दिया। हालांकि मैं चाह रही थी कि इस बार सारे टॉयज मैं एक कंटेनर में पैक कर दूं, बट कंटेनर था नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे है साफ, जो कि परू ने पकड़ा है। वो देखो कितना भयंकर है वो। बाहर का नज़ारा ये रहा। अरे ये वो भी धोने यार, टेडी। ये वाले ना, ये कछुए और ये छोटा भीम, ये धोना है। बड़ा वाला धोने में तो मौत आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। बड़ा वाला खत्म कर दिए हैं। कहाँ थे बिस्कुट? मार खाएगा अगर ऐसे निकालेगा तो, पिट जाएगा मेरे हाथ से। सुन ले तू, थोड़ी है, खा लेते हैं। खा ले चल। ओ भाई, अभी इसको मतलब इसको भी धोना। हाँ, इनको अभी एकदम मत रखो। यहाँ भी हो रही है सफाई। पूजा, तेरी चप्पल बड़ी अच्छी लग रही है। सुअर को तो खाने की पड़ी है जब देखो। अब तेरी मैगी कैंसिल है, एक चीज मिलेगी, या तो बिस्किट या तो मैगी। यही होते, क्या कहते हो, अपनी थाली में छेद करना है। विश्वास कर रही हूँ आप बिस्किट ऐसे खा रहे हैं चुप। और यहाँ पे लगी है बाजार। और मैडम, अगर एक दाल में पानी गया ना तो तेरी मौत आने में भी समय नहीं लगेगा ना परू। देख लेना वहाँ तो नहीं आया रहना है। देख लेना वहाँ का, खोल के देख लो। अब पूजा निंजा टेक्निक से धो रही है बर्तन, मतलब वो। चलो रे, किचन की करो। हाँ, अब ऐसे ही करना। दाल अंदर पैक है और ऐसे ही साफ कर रही हो। हम लोग क्या करते थे ना, पहले दाल निकालते थे फिर साफ करते थे। और एक दिहाड़ी में मैंने एक लेबर रखा है, इसको 2 पैकेट मैगी है, और एक दिहाड़ी में ये है। ये तो बहुत ज्यादा वैसे लेता है। ये 10 रुपए लेता है बस। 10 रुपए लेता है बस, हो गया। इसका मुंह तो देखो, खाए वाला वीडियो बनाओ तो इसका। खाने के लिए तो ये, तभी तो मैंने काजू बादाम का डब्बा अंदर ही रखा। बादाम मत निकालना है, वो वाले बादाम है, मेरा बादाम। और किचन की करो फिर लास्ट से। पूजा, कल तूने अपने घर का करा नहीं करा? मेरी बला से तो तूने कर दिया। चल, दुकान इसके पापा आए कल। हाँ, हमारा इसके पापा नहीं आए थे कल घर। क्या करा? दुकान भी साफ करा, शटर बंद करके अकेले थे वहाँ। रात को आए कितने, 7:30 8 ऐसे आए। तो तूने अकेले में करा? हाँ, शाबाश पूजा, शाबाश। 7:30 8 भानु, नहीं, शटर नीचे करा था वो अकेले थे अंदर। और यहाँ का देखो, आहा, नज़ारा ही अलट पलट हो रहा है। और अब हम करते हैं किचन की सफाई। ये दरवाजा ही बंद कर दे तू सुअर। और प्लीज़ सुअर बोलने में कोई कमेंट ना करना, क्योंकि सुअर हम प्यार से ही बोलते हैं। अब आपको चढ़ना है यहाँ की करनी है सफाई। कर रहे हैं रसोई की सफाई। अवन ना, मैं जब गर्मी आती है तो ऊपर चढ़ा देती, क्योंकि गर्मियों में इतना यूज़ नहीं होता है। जाड़ों में बच्चों का दूध बार बार गैस ऑन करने से, तो इससे अच्छा मतलब कि अवन ही निकाल लो, क्योंकि जाड़ों में अवन का बहुत यूज़ होता है। केक बनाना है, कुछ बेकिंग वेकिंग करनी है, तो यहाँ फटाफट से मैं अवन को सेट कर देती हूँ। और ऊपर से की जो 2 छत्ती है वहाँ चढ़ के फटाफट से सफाई करती हूँ।
तो ये हमारी साफ सफाई किचन हमने सेट कर लिया। अब थोड़े बर्तन टांगने हैं और आपको देख रहा हूँ किचन वाली चमचम चमक रही है। इस कमरे की भी हमने कर ली है सफाई और पर्दे भी हमने लगा दिए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। और बैठक के भी अब हो गई ना, बैठक में भी अब सीधे हम सोफे लगा लेते हैं ना। बैठक की भी हो गई, अब बैठक में सीधे सोफे लगाते, पहले किचन के बर्तन टांग लेते हैं। तो जिस शख्स ने मेरा साथ दिया है वो शख्स है लकी बाबू, यानी हमारे रामू काका। तो प्लीज कॉन्टेक्ट एज सून एज पॉसिबल, लाइक। अरे एक गाना जो आज आप गाना गा रहे हो वो गाना गाइए तो जरा। मुंडी लगा दो सही यार। हाँ जन्नत दिखाती मैं। चल मेरे को दिखा पहले तू जन्नत। मैं कहाँ से दिखाऊं? नहीं तो मैं कहाँ से दिखाऊं? गाया उससे बोलो। नहीं तो तू रिपीट कर रहा है, तेरे को बता तेरे को जन्नत कहाँ से दिखानी है। कहीं से नहीं। तो अभी हो गया तो फटाफट हम क्लीनिंग करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं। सोफे हमने बाहर रखे थे धूप में, जिनकी कमरे की हमने सफाई करी थी उसे फटाफट से अंदर रखती हूँ। ये बच्चों से नहीं उठाए पा रहे थे तो इनकी हेल्प करती हूँ। गाइस अभी बज गए हैं 5 और जैसे ही मैं नदी गाँव पहुँची वैसे ही कोरियर वाले का फ़ोन आ गया, मैम आपका पार्सल आया। तो मैंने कहा रुकिए मुझे 20 मिनट दीजिए। तो उसने कहा मैं ठीक है थोड़ा आगे चले जाता हूँ, फिर जब आप आओगे तो कॉल कर लेना। तो पार्सल भी रिसीव करने हैं। और आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। इसमें बनाई कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि कद्दू हमारे यहाँ हो रही है बहुत, तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है जब घर में खुद कुदरती रूप से कद्दू हो रहे हैं। तो फटाफट से वो निपटाती हूँ, थोड़ी डिश वॉशिंग करती हूँ, फिर जाती हूँ मैं खनाई। बहुत थक जाती हूँ बहुत। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. सो मुझे ना ये बात काफ़ी टाइम से सोची थी कि मैं ब्लॉग में इसको डालूँ या ना डालूँ, तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि यार डालना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर आपको है अपने में बोलने का तो बोलना चाहिए। बात छोटी भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बड़ी इतनी है कि उसके सामने बड़ा शब्द भी छोटा पड़ रहा है। जो रिसेंटली अभी हुआ था अंकिता के साथ, मतलब बहुत गलत हुआ। गलत वर्ड भी और गलत शब्द भी उसके सामने बहुत छोटा सा शब्द है, क्योंकि हम भी लड़कियां हैं और मैं तो मैरिड हूँ। कल परसों मेरी बच्ची भी होगी, बड़ी होगी, बाहर जाएगी, काम करेगी। तो ऐसा ना होता रहता है, आए दिन होता रहता है। हर मुझे ये लगता है हर सेकंड में होता रहता है। कुछ आवाज़ें उठ जाती हैं, कुछ आवाज़ें दब जाती हैं। जो आवाज़ें उठती हैं और उनके सामने जो आवाज़ें जिनके खिलाफ हम उठाना चाहते हैं, वो सामने वाली पार्टी इतनी तगड़ी होती है। कुछ टाइम तो रहता है हल्ला गुल्ला, हाँ जस्टिस 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 करके लगा रहेगा, रेस्ट ऑफ पीस सब लगा रहेगा। कुछ टाइम बाद वो शांत हो जाता है। होता ही यही है। कितना लोग चिल्लाएंगे, कितना लोग करेंगे, लेकिन इस बार लग रहा है कि लोगों के दिल से निकल रही है जो भी दुआ और बदुआ निकल रही है उस बंदे के लिए। दुआ तो मैं नहीं कह सकती इस शब्द में, बदुआ ज़रूर कहूँगी कि चल तू यहाँ भी माफ़ हो जाए, कोई फिक्र नहीं है। चल तू यहाँ भी माफ़ हो जाए, कोई फिक्र नहीं है। जाना तूने ऊपर ईश्वर के पास है, तुझे भी मिलेगा ईश्वर से धोखा, जिस धोखे की गुंजाइश तूने उस लड़की के साथ करी है। अब हम तो यहाँ से कई गुना दूर, बस जस्ट प्रेयर कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, सब अपनी जिम्मेदारी में बच जाते हैं। ये आवाज़ जब तक उठेगी उठते रहेगी, कुछ समय शांत 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 शांत, इतनी शांत हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा कि ये भी कभी कुछ हुआ था उस लड़की के साथ। क्योंकि मेरे सामने की बात है, मतलब हम जब छोटे छोटे थे हल्द्वानी में भी सेम यही बात हुई थी। उत्तराखंड के अंदर आता है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर लोग पार्टीज में आ जाएंगे कि ये उसके पार्टीज के, उसके पार्टीज के, इसने ऐसा बोल दिया, इसने वैसा बोल दिया। तो मेरा मानना है कि चुप रहना ही मैंने सही सीखा है, उसी वक्त से मैंने चुप रहना सीखा है। तो वहाँ पर भी एक ऐसी केस हुआ था। तो फिर उसके बाद वो केस का किसी को याद है वो केस का? जनरली जो लोग समझ चुके होंगे। इतना मैं बस हिंट में बोल सकती कि जेट किंग था उस वक्त कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्सेस सेंटर, वहाँ वो लड़की काम करती थी। उसके साथ भी बहुत गलत हुआ, बट एट द एंड डे क्या हुआ कुछ पता नहीं है, कुछ वो नहीं। उस वक्त तो बहुत आवाज़ें उठी थी उत्तराखंड में, ऐसा है वैसा है, वो होता ही है, आवाज़ें चुप हो जाती है। लेकिन इस बार अपनी आवाज़ें इतनी मजबूत करिए, इतनी दृढ़ संकल्प लीजिए कि हम भी अगर अपनी बेटी को कहीं भेजें तो गर्व से भेजें, और ये इन राक्षसों के डर के वजह से नहीं भेजें कि यार वहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा है। क्योंकि आज हर गली हर नुक्कड़ में सेम यही स्थिति है लड़कियों के लिए। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बाहर के जिले, आए दिन खबरें आती रहती है इस बारे में। और सामने वाला इतना ताकतवर होता है कि उस वक्त खबरें उड़ती रहती है जैसे एक आकाश में आग का धुआं उड़ता है ना, लेकिन वो धुआं कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। तो इस बार का जो धुआं आप लोगों के अंदर बरकरार है, उस धुएं को आप इतना ऊंचा करिए कि शुरुआत के दिन से ही और आज के दिन के बीच में ही उस बंदे को ऐसी सजा मिले कि कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, कोई भी वो इस तरह की हरकतें ना करे लड़कियों के साथ। और मेरी आपसे दिल से दुआ है, दिल से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी इसी संकल्प से रहिए, ये संकल्प करिए कि जिस बंदे ने ऐसा कर रखा है वो बंदा तो मतलब उसको तो धरती पे रहने का भी हक नहीं है, धरती पे क्या उसको तो मतलब जीने का भी हक नहीं है जो ऐसा करता है। मतलब उसका मेंटल लेवल देखो कितना गंदा उसका मेंटल लेवल है। मतलब बच्चे नौकरियां करती हैं, पढ़ाई करती कि हमें अच्छी नौकरी मिले, और लास्ट टाइम उनके साथ ऐसा करते हैं। और पार्टीज भी तगड़ी होती है, सामने वाली पार्टीज कोई छोटी मोटी तो है नहीं भैया, जिस भी पार्टीज की है वो तगड़ी पार्टी, आज होगा कल होगा। लेकिन ये मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो बंदा जरूर छूटेगा, उस बंदे को फांसी तो होगी नहीं। मैं तो चाहती हूँ उस बंदे को फांसी हो, और होनी भी चाहिए। अगर उस बंदे ने इतना घिनौना गंदा काम कर रखा है। लेकिन वो होता है ना, आप भी यहीं, और जब तक हम जिंदा है हम भी यहीं, ऐसा उसके साथ होने से रहा। क्योंकि कब तक कौन उठेगा, कब तक कौन करेगा, कब तक कौन, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क टू एवरीवन कि कौन करके। लेकिन इस बार हमने ये संकल्प कि जब तक उस बंदे को फांसी या उस बंदे को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये जनता चुपचाप नहीं बैठेगी। क्योंकि हर बार गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी कोई गुनाह से भी ज़्यादा बढ़ के हो जाता है, उसे किसी शब्द में तोला नहीं जाता है। इस नवरात्रि में हम पूजन तो करते हैं माताओं के और देवियों के 9 रूप का पूजन करते हैं, तो लड़कियां ही सेफ नहीं है। और प्लस मैं तो कोई इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ भी नहीं, और ना मैं बोलती हूँ कि मैं हूँ। बस मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए कि हाँ हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कहीं कुछ बोलेंगे तो क्या पता ये आवाज़ पहुँचते पहुँचते आगे पहुँच जाए और कुछ ना कुछ न्याय मिले। अब मेरे एक कहने से न्याय तो मिलने से रहा, लेकिन एक एक करके एक एक तिनका जो जोड़ते हैं ना, उससे ही महल बनता है। तो वो ये सोच लीजिए कि ये जस्ट एक छोटा सा तिनका है, क्या पता इन्हीं तिनकों के ढेर में वो जल के राख हो जाए। तो बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, और मैं अपना मैसेज सबको देना चाहती थी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि कुछ गलत भी बोलेंगे, कुछ आपके अपोजिट भी बोलेंगे। तो भैया जब हम लोग का देश आज़ाद हो चुका है, इस आज़ादी वाले देश में हम अपने अपने विचार और अपने अपने जो हमारी थिंकिंग है, थॉट्स है, वो हम रख सकते। तो इस बीच हम क्यों ना रखें, जो कि इतनी घिनौनी उत्तराखंड में हरकतें हुई हैं, तो इसके खिलाफ तो सब ने मिलकर एक आवाज़ उठानी चाहिए। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल मैं ही उठा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैं ही उठा रही हूँ, बस जस्ट वीडियो के थ्रू। तो आप सब भी संकल्प लीजिए कि ऐसा उत्तराखंड में दोबारा ना हो।
तो इसी के साथ मैं व्लॉग की समाप्ति कर रही हूँ। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, ये मैसेज पसंद आया होगा, और ये मैसेज इतना आगे आना जाना चाहिए कि मतलब इससे इतना आगे करिए इसको ताकि उस बंदे का तो एंड ही हो जाए। थैंक यू।